बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नूरानी कायदा का आगाज़ करने लगे हैं। आज का हमारा सबक नंबर 1 है, जिसमें हम हरूफ मुफर्रिदात की तहती नंबर 1 के बारे में हम सीखेंगे, समझेंगे। क्योंकि अमूमन जो छोटे बच्चे होते हैं या जो स्टार्ट से अभी सीख रहे होते हैं कि अरबी हरूफ को कैसे अदा किया जाए, तो उनके लिए जो है तजवीद के इनको सीखना थोड़ा मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। इसलिए कायदे की हर तहती शुरू करने से पहले जो बहुत ही ज़रूरी जो बेसिक चीज़ें हैं, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, जिनको समझकर हम आगे हर हर्फ और लफ्ज़ की अदायगी कर सकते हैं, उनको मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलते हैं आज के अपने सबक नंबर 1 की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, साद, ज़ाद, ता, ज़ा, आइन, गईन, फा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा, समझा होगा, और आपने इसकी मशक भी करनी है। ये कुल हरूफ 29 हैं, हरूफ मुफर्रिदात हैं, और मैंने हरूफ मुफर्रिदात की पहले भी मशक करवाई थी। मैंने मखारिजुल हरूफ पहले सिखाए, फिर उसके बाद उसकी मशक करवाई। अगर आप वो वीडियो देख लें तो आपको ये हर्फ अदा करने में और भी आसानी होगी। अब हम चलते हैं कि जो हम आवाज़ अल्फाज हैं उनकी अदायगी कैसी होती है और उनकी हम निशानदेही करते हैं। अब आप बोर्ड पर देख सकते हैं और आप अपनी कॉपी में नोट कर लें या आप कायदा लें, वहाँ से हम आवाज़ हरूफ की निशानदेही करें। तो जब इन हरूफ में हरकत होंगी, हरकत के साथ जब ये पढ़े जाएंगे तो आपको इनके साउंड्स, इनकी हम आवाज़ जो हरूफ हैं, एक ही इनका मखरज है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा ता, तो, आगे है ज़ाल, ज़ा, ज़ा, ज़ाद। नेक्स्ट है सा, सीन, साद। नेक्स्ट है हा, खा, हा। नेक्स्ट है आई, हमज़ा, और नेक्स्ट है हमारा क़ाफ, काफ। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप और आसानी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर आप इसको याद कर सकते हैं और अपने कायदे से फिर इसकी मशक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नए हरूफ की तरफ कि अगला हमें कौन से हरूफ की अदायगी कहाँ से होती है और वो कितने हरूफ हैं। अब हम आवाज़ हरूफ को सीखने के बाद हम हरूफ हल्की के बारे में सीखेंगे कि हरूफ हल्की कितने हैं। हरूफ हल्की मतलब जो हल्क से अदा होते हैं, जो गले से अदा होते हैं हरूफ। और हमारे गले के, हमारे हल्क के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है वस्तल हल्क, एक होता है अदनल हल्क, एक होता है अक्सल हल्क। मैं फिर दोहरा देती हूँ कि हमारे हल्क के, हमारे गले के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले अक्सल हल्क, वस्तल हल्क और अदनल हल्क। देखिए हमज़ा और हा, हमज़ा और हा अक्सर हल्क से अदा होते हैं, यानी गले के सबसे निचले हिस्से से अदा होते हैं। नंबर 2 पे है आई, हा, आई, हा। ये हमारे गले के दरमियानी यानी वस्तल हल्क से अदा होने वाले हर्फ हैं। और आखिर पे हमारा है गाइन, खा, जो हमारे गले के सबसे ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं। इसको अदनल हल्क कहते हैं, गाइन, खा, गाइन, खा। तो फिर से रिपीट करती हूँ, हमज़ा, हा सबसे निचले हिस्से से अदा होते हैं, दरमियानी हिस्से से आइन, हा, और सबसे ऊपर वाले हिस्से से गाइन, खा। अब हम शफतान की तरफ चलते हैं, जो हरूफ होंठों से अदा होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं शफतान। शफतान दोनों होंठों को कहा जाता है और ये 4 हरूफ की अदायगी होंठों से होती है। होंठों के बगैर इनकी अदायगी मुमकिन नहीं है। नंबर 1 पे है बा, बा, फा, फा, मीम, मीम, वाव, वाव।
اب ان چاروں حروفوں کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور اس کی مشق کر لیں اور اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے. اب آخری چیز ہے حروف استعلاء جو ہمیں یاد کرنے ہیں. اس کے بعد ہم جو ہے پہلی تہتی کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں, اس کو اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. اب حروف شفتان کو سمجھنے کے بعد ہم نے حروف مستعلیہ سمجھنے ہیں, یعنی یہاں پہ استعلاء کرنا ہے. یہ حروف ہمیشہ جو ہے موٹے ادا ہوتے ہیں, موٹے سے مراد پر ادا ہوتے ہیں, اور یہ ہیں حروف خا, صاد, ضاد, طا, وا, غین, قاف. اگر آپ کو یہ حروف یاد کرنے میں دشواری ہو تو ان کا مخفف ہے, یعنی ان کو ملا کے جو پڑھیں گے وہ حرف بنتے ہیں خصا, ضغطن, قذ. میں پھر ریپیٹ کر لیتی ہوں, خصا, ضغطن, قذ. یہ آپ نے حروف یاد کرنے ہیں. یہ 7 حروف اگر آپ ملا کے یاد کریں گے تو آپ کو یاد کرنے میں آسانی پیش ہوگی. اب اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں یا کاپی پہ نوٹ کر لیں یا پھر قاعدے سے اس کی نشاندہی کریں اور اس کے اچھے سے مشق کریں. انشاءاللہ آپ کو جو ہے ہر حرف کو پڑھنے میں بہت ہی آسانی ہوگی. امید کرتی ہوں کہ آج کے سبق کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے سیکھا ہوگا اور سمجھا ہوگا. تو یہ بات اپنے سب ذہن نشین کر لیں کہ حروف مفردات کی ادائیگی سے پہلے آپ کو یہ 4 چیزیں سیکھنا, یہ بیسک چیزیں ہیں, سیکھنا بہت ضروری ہے. جس میں ہم نے سب سے پہلے ہم آواز حروف جن کے ساؤنڈز ایک جیسے تھے, ٹھیک ہے, جن کی آوازیں ایک طرح کی تھی, وہ ہم نے سیکھے. پھر حروف حلقی جو حلق سے جو گلے سے ادا ہوتے ہیں وہ حروف سیکھے. پھر ہم نے حروف شفتان جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں حروف وہ سیکھے, اور حروف مستعلیہ آخر میں سیکھے ہیں جو موٹے ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چاروں حروف کی آپ نے اچھے طریقے سے پہلے مشق کرنی ہے اور پھر پوری تختی کو آپ نے 1 سے 2 دفعہ جو ہے آپ نے ریپیٹ کرنا ہے, اور ان سب چیزوں کو اپنے مائنڈ میں آپ نے رکھنا ہے. تو انشاءاللہ آپ تمام حروف کی بہت اچھے سے ادائیگی کر لیں گے. میں اپنے سبق کا اختتام یہیں پر کرتی ہوں, اور انشاءاللہ نئی تختی کے ساتھ آپ سے نئے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.